आरिश और नवेरा की बात पक्की कर लें। ये आप क्या कह रही हैं पप्पू? ऐसा नहीं हो सकता, मैं नवेरा से शादी नहीं कर सकता। फरा, तुम्हें याद है ना कि राधी वालों ने कितनी बातें सुनाई थी तुम्हें, कितना जलील किया था तुम्हें। पप्पू प्लीज ये बातें मत करें। मैंने जो कह दिया वो फाइनल है। मैं नवेरा से शादी नहीं करूंगा। आरिश, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बात करती हूँ। मामा क्या बात करनी है आपने? बात हो चुकी है, ये मुमकिन नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। हम बाद में बात करेंगे, अभी अपने कमरे में जाओ। भाभी देखें, हमारी नवेरा ने बहुत गलती की है, कसूरवार है वो, लेकिन वो अपनी गुनाहों की सजा तुम्हारे सामने भुगत चुकी है ना। और अब वो पुरानी वाली नवेरा नहीं रही है, बहुत बदल चुकी है। पछतावा है उसे, अपनी अपनी गलतियों का एहसास है उसे। भाभी, जब आरिश चला गया था तो हम ही थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया था। बिरादरी में तो आज भी कोई घर ऐसा नहीं है जो आरिश को अपनी बेटी दे। हम यही चाह रहे थे कि नवेरा और आरिश की शादी हो जाती तो सबके मुंह बंद हो जाते। अनीला तो पहले ही हमारे घर में है, हमारी बहू है वो। अब अगर नवेरा यहां आ जाएगी तो दोनों घर मजबूत हो जाएंगे, हम सब मिलके बैठ सकेंगे। बिल्कुल, आरिश का भी घर बस जाएगा और नवेरा का भी। भाभी समझाएं उसे, आप माँ हैं उसकी, आपकी बात वो नहीं टालेगा। इजाज भाई, आयशा, मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आरिश से बात करके आपको बताऊंगी। और देखें, इन सब बातों में आपने तो मुझे चाय पानी कुछ बंदोबस्त कर ही नहीं दिया। मैं बोल कर नहीं, वो फिर इंशाल्लाह एक ही बार खाना खाएंगे। अभी इजाजत दो, हमें चलते हैं। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बहुत अच्छा। देखो, अरे वाह भी, क्या बात है। वैसे मुझे यकीन तो था कि आप इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। बस थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से ही हुआ है ये। कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताएं कि घर कैसे जा रही? कैब से। कैब से क्यों जाना है? मेरा भी ऑफ हो गया, एक काम करती हूँ, आपको घर ड्रॉप करती हूँ और माम बाबा से भी मिल लूंगी। कैसा? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो फिर, लेट्स गो। मामा आपने उनको मना कर दिया था? नहीं, अभी तो नहीं। क्यों? मामा आपको उनको उसी वक्त मना कर देना चाहिए था। मैं नवेरा से किसी भी कीमत शादी नहीं करूंगा, और वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने नवेरा को कभी इस नजर से नहीं देखा मामा। जो भी है, तुम्हें इस लहजे में उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी।
मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की आरिश। तुम क्यों अपनी तरबियत से हट के सारी चीजें कर रहे हो? वो सिर्फ तुम्हारे पुप्पा पुप्पी नहीं, तुम्हारी बहन के ससुराल वाले भी हैं। क्या इंप्रेशन पड़ा होगा उन पे, क्या सोच रहे होंगे वो? कि इन्हें छोटे बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं रही। मामा देखिए, आई एम सॉरी। आप सही कह रही हैं, मुझे उनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज आप मेरी बात को समझें, वो मना कर दीजिएगा। मैं नवेरा से शादी नहीं करूंगा। किसी न किसी से तो शादी करनी है ना, तो नवेरा से क्यों नहीं? माँ, बेटा तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दफा सोच तो लो। आपने मुझसे वादा किया था कि शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करें। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। मैं तुम्हारे साथ ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। पहले करके देख ली, उसका खुमियाजा भी मैंने ही भुगता है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम एक बार सोच लो प्लीज, मेरे खातिर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, मंगल का दिन बिल्कुल मुनासिब है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? ओ बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह। ये देखे, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? क्या? गेस करें अरे मैं कैसे गैस कर सकती हूँ? तो फिर खुद खोल के देखें। कुछ बताते हो? देखे ना। बताओ ना क्या है। अच्छा ये तो मुझे जॉब मिल गई मामा। Oh my God, I'm so happy. बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मिली है। ओह सॉरी, आपको ये तो बताना ही भूल गई मैं कि मेरी जॉब में हुई कहाँ पे है। कहाँ? नूर के हॉस्पिटल में। नहीं, यस। इससे Thank you अच्छी so खबर क्या मिल सकती है? बहुत खुश हो। अब आप लोग बैठे ना, बातें करें, मैं तब तक बैग वगैरह रख के आती हूँ। और ये भी ये लो, आप लोग बातें करो तब तक। हाँ ठीक है, उसे चाय का भी कह दे। मैं कह देती हूँ। कैसी हो? बहुत दिनों से नहीं आई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वो बाबा अपने दोस्त के यहाँ गए हुए हैं। एक्चुअली हम भी अभी ही वापस आए हैं, थोड़ी देर हुई है। क्यों, कहाँ गए हुए थे आप लोग? वो हम लोग फरा भाभी के यहाँ गए थे। अच्छा, सब ठीक तो है ना? खैरियत तो है? तबीयत ठीक है उनकी? हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है उनकी। वो दरअसल हम आरिश और नवेरा के रिश्ते की बात करने गए थे फरा भाभी से। तुम खुश हो ना अपने घर में? बस मैं यही चाहती हूँ कि नवेरा भी अपने घर में सेटल हो जाए। और मुझे पूरा यकीन है फरा भाभी इंशाल्लाह इस रिश्ते के लिए हाँ बोलेंगी। ये क्या कह रही है मामा? मुझे तो आपकी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। भला ये नवेरा आपी की आरिश से शादी रिश्ता ये नहीं हो सकता मामा। क्यों नहीं हो सकता? नवेरा की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है ना, और उसके लिए आयत से बेहतर कौन हो सकता है? मेरे खानदान का लड़का है, देखा भाला है। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? क्या कह रही हैं आप? आपको याद है कि मेरी उससे मंगनी हुई हुई थी? आपको पता है ना कि मेरी उससे शादी होने वाली थी?
और मेरी शादी के बाद उसने जितने मसले मेरे लिए खड़े किए हैं आप वो सब कुछ भूल गई हैं। अरे कुछ नहीं भूली हूं मैं, लेकिन नूर वो सब बातें तुम दोनों के माजी की हैं। अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो ना, और वो भी तो आगे बढ़ गया है। मम्मा आगे बढ़ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप नवेरा आपी की शादी आरिश से करवाएं। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये शादी मेरे लिए कितने मसले क्रिएट कर देगी। मम्मा अलियान को आरिश बिल्कुल पसंद नहीं है। उससे नवेरा आपी की शादी का मतलब ये है कि मैं इस घर में नहीं आ सकूंगी। क्यों नूर, क्यों नहीं आ सकूंगी? मम्मा आरिश की नवेरा आपी से शादी का मतलब यह है कि उसका भी इस घर में आना जाना होगा ना, आएगा ना वो इस घर में, तो फिर भला आलियान मुझे यहाँ कैसे आने देंगे? मैं नहीं आ सकूंगी, फिर मैं आप लोगों से नहीं मिल सकूंगी। मम्मा नवेरा आपी की शादी कहीं और भी हो सकती है, बहुत सारे अच्छे रिश्ते हैं, हो जाएगी। प्लीज मम्मा ये आरिश के साथ वाला ये बात समझ नहीं आ रही मुझे।